आज नंदिनी बिटिया बेचारी भूखी ही सो गई। बेचारी ने जब से आंखें खोली हैं तब से सुख का नाम का साया उससे कोसों दूर रहा है। आज तो बोनी तक नहीं हुई सुमित्रा। आज के दौर में जब लोगों के जूते चप्पल खराब हो जाते हैं तो वो उनको सही करवाने के बजाय नया पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमारी नंदिनी बिटिया को तो 2 साल से एक नई चप्पल भी नसीब नहीं हुई। उस अभागी को तो स्कूल का दरवाजा तक देखना नसीब नहीं हुआ। हाँ, अब तो आने जाने वाले लोग मुझे टोकने लगे हैं सुमित्रा। नंदिनी जवान हो गई है, उसका विवाह कब करोगे? उनका टोकना गलत नहीं है जी। नंदिनी पूरे 24 साल की हो चुकी है। मुझे उसके विवाह की दिन रात चिंता खाई जाती है। 2 जगह से नंदिनी बिटिया के रिश्ते आए थे लेकिन तुम्हें पसंद नहीं थे। भला मैं उन लड़कों को कैसे पसंद कर लेती। एक लड़का तो विकट का शराबी था और दूसरा लड़का उम्र में हमारी नंदिनी से 15 साल बड़ा था। मैं जानता हूँ सुमित्रा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अब तुम ही बताओ, इस टूटी फूटी झोपड़ी में कोई राजकुमार तो आएगा नहीं ना ही हमारे पास धन है, ना ही कोई ढंग का घर। मैं लोगों के जूते चप्पल जोड़ जोड़ कर इतना कमाता हूँ कि हम लोग 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। इतना कहकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए और सुमित्रा की आंखें भी भर आई। रामलाल ने आंखों में आंसू लिए हुए अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा, मैं कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता सुमित्रा। 15 साल पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरी टांग ऐसी खराब हुई कि आज तक नहीं चली। मुझे तो खुद चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। हिम्मत रखो, तुम्हें हिम्मत, अगर हार जाओगे तो हमारा क्या होगा। दोनों पति पत्नी रोते हुए सो गए। शहर के सबसे खराब एरिया में कुछ झुग्गियां बनी हुई थी। उन्हीं झुग्गियों में से एक झुग्गी में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वो बेहद गरीब व्यक्ति था। रामलाल अपने घर से थोड़ी दूर एक सड़क पर बैठकर मोची का काम करता था। वो मुश्किल से दिन भर में 60-70 रुपए ही कमा पाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा की तबीयत भी पिछले कुछ सालों से खराब चल रही थी। वो बेचारी दमे की मरीज थी तो वो रामलाल की सहायता भी नहीं कर सकती थी। रामलाल की एक ही बेटी थी नंदिनी, जो बहुत सुंदर थी, मगर गरीबी के कारण रामलाल अपनी बेटी नंदिनी को शिक्षा नहीं दे पाया। उस रात सुमित्रा और रामलाल रोते रोते भूखे ही सो गए। सुबह नंदिनी ने रामलाल को जगाकर कहा, बाबा, आपसे मिलने 2 लोग आए हैं जो देखने में काफी अमीर घराने के लगते हैं। नंदिनी की बात सुनकर रामलाल मुस्कुराकर कहने लगा, भला मुझ गरीब और अपाहिज से किसको काम पड़ गया। रामलाल आंखें मसलता हुआ अपनी झुग्गी से बाहर आ गया। उसने देखा बाहर 2 व्यक्ति जो बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे खड़े उसे देख रहे थे। उन 2 व्यक्तियों में से एक बूढ़ा व्यक्ति था और एक सुंदर दिखने वाला लड़का खड़ा हुआ था। रामलाल ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। देखिए, मेरा नाम है हीरालाल है। मैं यहीं इसी शहर में फ्रेंड्स कॉलोनी के पास रहता हूँ। ये मेरा बेटा रमेश है। एक दिन मेरा बेटा यहाँ से गुजर रहा था कि उसकी नजर आपकी बेटी पर गई और मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई। मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। हीरालाल की बात सुनकर रामलाल को यकीन नहीं आया। वो हैरत से हीरालाल और रमेश के चेहरे की ओर देखने लगा। नंदिनी अपने रिश्ते की बात सुनकर शर्माकर अंदर चली गई। क्या हमें अंदर भी बुलाओगे? रामलाल हीरालाल को अपनी झुग्गी के अंदर ले गया और इधर उधर उसे बिठाने के लिए कुछ तलाशने लगा, मगर सच तो ये था कि रामलाल के घर पर एक स्टूल भी नहीं था। सिर्फ एक टूटी फूटी चारपाई थी जिस पर सुमित्रा लेटी रहती थी। नंदिनी और रामलाल तो जमीन पर सो जाते थे। हीरालाल झुग्गी के अंदर की स्थिति को देखकर समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए रामलाल से कहा, कोई बात नहीं, हमें आपकी बेटी पसंद है। मेरे बेटे की मार्केट में कपड़े की थोक की दुकान है। आप अगर लड़के से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। रामलाल ने खुशी से हकलाते हुए कहा, मेरे तो भाग्य खुल गए कि मेरी बेटी आपको पसंद आ गई। दहेज के नाम पर हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अरे भगवान का दिया हुआ हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझो। अजय, क्यों नहीं, भला घर आए इतने अच्छे रिश्ते को मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। तो फिर हम शादी कल ही करेंगे, वो भी मंदिर में बिल्कुल सादा तरीके से। इतना कहकर हीरालाल और रमेश वहाँ से चले गए। रामलाल ने खुश होकर अपनी पत्नी से कहा, देखा सुमित्रा, हमारी बिटिया के तो भाग्य खुल गए। अगले ही दिन मंदिर में नंदिनी और रमेश का विवाह हो गया। नंदिनी अपने ससुराल जाते वक्त अपने माँ और बाबा के गले लगकर फूट फूट कर खूब रोई। रमेश नंदिनी को अपनी कार से एक घर की ओर ले गया। वो शहर में बनी एक वीआईपी इलाके में एक कोठी थी। नंदिनी ने इतना बड़ा घर अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। वो फटी फटी आंखों से उस घर को देख रही थी। रमेश नंदिनी को एक कमरे में बिठाकर चला गया।
नंदिनी बहुत देर तक उस कमरे में बैठे बैठे रमेश का इंतजार करने लगी, मगर रमेश वापस नहीं आया। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र 55 वर्ष के करीब थी, वो आकर नंदिनी से छेड़छाड़ करने लगा। नंदिनी रोने लगी। कौन हो तुम? मेरे पति को अगर पता लग गया तो वो तुम्हारा मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। नंदिनी की बात सुनकर वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और उसने मजाक उड़ाने वाले लहजे में नंदिनी से कहा, मुझे सेठ रंजीत कहते हैं, समझी? अरे काहे का पति? अरे बेवकूफ लड़की, तुम गरीब लोग वाकई में बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हो। तुम इतना भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि तुम्हारे जैसे झुग्गियों में रहने वाले भिखारियों के यहाँ कोई कार वाला रिश्ता आ सकता है क्या? अरे तेरा पति रमेश हमारा ही पाला हुआ कुत्ता है। नहीं, ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, तेरे पति रमेश ने मुझे 1 लाख रुपए में बेच दिया है तुझे। और जो बुढ़ा आदमी था वो रमेश का पिता नहीं, वो सब एक नाटक था तुझे फंसाने के लिए। नंदिनी को सारा माजरा समझ में आ चुका था। वो समझ चुकी थी कि वो बहुत गलत जगह फंस चुकी है। रमेश ने उससे और उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। नंदिनी ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। नंदिनी हाथ जोड़कर रंजीत से विनती करने लगी, मुझे जाने दो, आप तो मेरे बाबा की उम्र के हो, मैं आपकी बेटी के समान हूँ। नंदिनी की बात सुनकर रंजीत को गुस्सा आ गया और वो नंदिनी को बुरी तरह से पीटने लगा। उसने नंदिनी को बेल्ट से बुरी तरह से पीटा और गुस्से से बोला, मैं तेरा कोई पिता वेता नहीं हूँ, याद रख, मैंने तुझे खरीदा है और आज रात तुझे विदेश में बेच दूंगा, तेरी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। इतना कहकर रंजीत पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया और नंदिनी जमीन पर पड़ी हुई फूट फूट कर रोने लगी और अपने माँ और बाबा के चेहरे को याद करने लगी। तभी दरवाजा फिर से खुला और उसमें से एक नौजवान लड़का नंदिनी के पास आ गया और उसने नंदिनी से कहा, मेरा नाम रोहन है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस सेठ के लिए काम करता हूँ वो अंदर से इतना घिनौना इंसान होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊंगा, चलो जल्दी चलो मेरे साथ। रोहन नंदिनी को वहाँ से निकाल कर ले गया। उसने नंदिनी को सही सलामत उसके घर छोड़ दिया। नंदिनी ने अपने साथ हुई आप बीती को अपने माँ बाप को सुनाया। नंदिनी की बात सुनकर रामलाल और सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगे। दोनों रोहन को दुआएं देने लगे। रोहन एक अच्छे परिवार का लड़का था। धीरे धीरे रोहन रामलाल के यहाँ पर रोज आने लगा और वो किसी न किसी बहाने रामलाल की मदद भी करने लगा। रोहन को रामलाल को देखकर बहुत तरस आता था और वो अंदर ही अंदर नंदिनी को बेहद चाहने लगा था। बहुत समय बाद उसने बड़ी हिम्मत करके रामलाल के सामने अपनी शादी की इच्छा जाहिर की। मैं जानता हूँ बाबा की नंदिनी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं नंदिनी को हमेशा खुश रखूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। अगर तुम नंदिनी को उस नर्क से निकाल कर नहीं लाते तो पता नहीं मेरी बेटी नंदिनी आज किस हाल में होती। लेकिन तुम जानते हो मैं एक अपाहिज और बेहद गरीब व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी के सिवा कुछ और नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी ही चाहिए। मैं दहेज प्रथा के शुरू से बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ और शादी के खर्चे भी मैं खुद करूँगा। अगले दिन रोहन ने धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसने शादी का बड़ा पंडाल बनवाया था और अपने सभी मिलने वालों को शादी में इनवाइट भी किया था। इधर रोहन की शादी की खबर रंजीत को भी लग चुकी थी। उसने तुरंत रमेश को बुलाया। आप जो चाहते हैं वही होगा, मेरे लिए क्या हुक्म है? सुना है कि उसने अपनी शादी के लिए एक बहुत बड़ा मंडप बनवाया है। जाओ जाकर उस मंडप में आग लगा दो। मैं भी देखता हूँ कि कैसे होती है ये शादी। मंडप में रोहन और नंदिनी बैठे हुए थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद नंदिनी और रोहन का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। रामलाल और उसकी पत्नी सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे कि अचानक रमेश वहां पर पहुंच गया और उसने मंडप में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा पंडाल बुरी तरह से जलने लगा। सब तरफ भगदड़ मच गई। रमेश को भीड़ ने पकड़ लिया था। भगदड़ के बीच में रोहन बड़ी मुश्किल से रामलाल और सुमित्रा को बचाने में सफल तो हो गया, लेकिन नंदिनी को नहीं बचा सका। नंदिनी बुरी तरह से झुलस गई थी। उसने अपने पति रमेश की बाहों में दम तोड़ दिया। नंदिनी की लाश को देखकर रामलाल, सुमित्रा और रोहन फूट फूट कर रोने लगे। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरी बेटी को तूने सिर्फ एक बार सुख दिया और वो भी उससे छीन लिया। रामलाल अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रो रहा था और रोहन का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। रोहन नंदिनी से सच्ची मोहब्बत करने लगा था। खुशियों का माहौल मातम में बदल चुका था। मंडप की जगह और वहाँ पर नंदिनी की अर्थी रखी हुई थी। रोहन अर्थी के सामने बैठा हुआ फूट फूट कर रो रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। एक सज्जन पुरुष ने उठकर रोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा,
होली को कोई नहीं टाल सकता बेटा, और वैसे भी भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। तुम नंदिनी के पति हो, इसीलिए उसकी चिता को आग तुम ही दोगे। रोहन बड़ी हिम्मत करके उठा। कुछ देर बाद रोहन के कंधे पर नंदिनी की अर्थी थी और हाथ में मटकी। उदास मन से वो नंदिनी को, जो दुल्हन बनी अर्थी पर लेटी हुई थी, अपनी दुल्हन को शमशान की ओर ले जा रहा था। नंदिनी की चिता को आग रोहन ने दी। इधर रमेश ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया था और उसने सेठ रंजीत की करतूतों का भी पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने रंजीत को भी गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रोहन आज भी रोज रामलाल और सुमित्रा के घर पर आता है और उन्हें पैसे देकर चला जाता है।